हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने बताया हुआ था कि ट्रायंगल लेसन जो है आज से समाप्त होता है, तो हम लोग नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 9th में ऑलरेडी पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका एक इंट्रोडक्शन बता देते हैं। इसके लिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन फॉलो किया जाता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। और इस पे ये ओरिजिन हमारी होती है। ये हमारा 0 0 पॉइंट होता है। यहाँ आर्डर पेयर में पॉइंट लिए जाते हैं, एक्स वाई में लिए जाते हैं। इधर है एक्स वाले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं, यहाँ ऐसे होते हैं। और जब हम इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। इधर चलते हैं नेगेटिव वैल्यू और इधर चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यू ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ये मानते हुए कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, एक हमने रिमाइंड करा दिया चीज़ों का। अब यहाँ पे इसके आगे की बात होगी। कोई कोऑर्डिनेट ड्रा करने आता ही होगा। मान लीजिए तुमको कहा जाए 4, 3 पॉइंट अगर ड्रा करना है तो 4 के लिए 1 2 3 4 ये हो गया, और यहाँ से 1 2 3 तो ये पॉइंट लगभग बना जा कर के 4, 3। ऐसे ही अगर मान लीजिए -3, 2 कहा गया है तो पहला वाला x के लिए होता है, दूसरा वाला y के लिए होता है। तो पहले 3 इधर आ गए, 1 2 3, और यहाँ से 2 ऊपर, तो ये पॉइंट आ जाएगा -3, 2। तो इस तरीके से आप पॉइंट डिनोट किए जाते हैं। तो ये बात तो पिछले क्लास की हो गई, 9th क्लास, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे आएगा जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। 2 पॉइंट का मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट हमारा A हो गया, एक पॉइंट हमारा B हो गया। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर D है तो D जो कि AB होगी, AB की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये D के थ्रू दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जिसके कोऑर्डिनेट A के x1, y1, इसके x2, y2 हैं, तो D जो कि AB की वैल्यू होगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अभी हमें सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करना है, इसके क्वेश्चन करने के 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का जो फार्मूला है, तो इससे डिस्टेंस निकालना और डिफरेंट तरीके से इसको यूज करना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स हैं 2, 3 और एक पॉइंट है -4, 2। तो D की वैल्यू मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को A ले लें, दूसरे पॉइंट को B ले लें। A हमारा 2, 3 है, B हमारा -4, 2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो D की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी? अब y2 हमारा 2 है, y1 हमारा 3 है, तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस x2 हमारा -4 है, ये हमारा -2 है, इसका स्क्वायर। 2 - 3 -1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 -2 -6, और -6 का स्क्वायर 36। तो ये वैल्यू √37 के बराबर आ जाएगी। मीन्स D जो हमारा हो गया, और इसको एज ए यूनिट सिंपली लिख देंगे। मीन्स जो D है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो हमारी D की वैल्यू √37 यूनिट के बराबर है।
एक इसी का चेंज है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए थे, उनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई थी। यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए गए 5 y, उनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई 10 यूनिट, तो हमें y फाइंड करना है। तो अब सीधे फार्मूला लगा देते हैं, d की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख के हमने सॉल्व किया। देखिए ऐसे y के ऐसे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 वैल्यू आ जाएंगी। y की वैल्यू +-√19 + 2 मीन्स y की एक वैल्यू आ जाएगी +19 + 2, दूसरी आ जाएगी -√19 + 2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए थे, d पूछा गया था। यहाँ एक कोऑर्डिनेट को इन्होंने छोड़ दिया, y को d दे दिया, तो हमें y की वैल्यू पूछ ली। तो फार्मूला सेम था, मेथड वही लगाना है, केवल वैल्यू बदल जाती है, वेरिएबल बदल जाते हैं। तो इस तरीके से इसको हम यूज करेंगे और इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इस समय हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, उसमें जो मेनली अभी हम लोगों ने एक ही फार्मूला पढ़ा है। पहले जो 9th क्लास पीछे क्लासेस से जो चीज़ें थी वो तो कोऑर्डिनेट के विषय पढ़ ही चुके थे। एक्स वाई एक्सिस होते हैं, उनमें कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है उसमें एक ही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है और उसके कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। एक क्वेश्चन और है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 3√3 है। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे फाइंड करना है। व्हाट इज द थर्ड वर्सेज उसका क्या होगा। तो अगर यहाँ पे एक सपोज किया जो b है वो 0, 0 है और c वाला जो है 3√3 है और इसके x y है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। थर्ड क्वाड्रेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होगी। एक क्वाड्रेंट 0, 0, 3√3। तो थर्ड हमने सपोज किया कि x y है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात यह है कि ए बी ए सी के बराबर होगा। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² + y² और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 3 का स्क्वायर + y - √3 का स्क्वायर। स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, x² + y² = x² + 9 - 6x y² + 3 - 2√3 y के बराबर हो जाएगा। x² कैंसिल हो गए तो 6x - 2√3y ये -12 के बराबर हो जाएगा। 3 से अगर डिवाइड कर देंगे -3 से तो यहाँ 2x, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3x - √3y तो ये = 6 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही अगर ए बी ए सी के बराबर हुआ, ए बी जो है बी सी के बराबर होगा। ए बी की वैल्यू क्या है, √,
ये एक इक्वेशन हमें सेकेंड मिल गई, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई है। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x माइनस 6/√3 के बराबर आ जाएगी। और ये y की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं तो आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 6/√3 के स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 12। क्योंकि नीचे स्क्वायर होगा √3 3 बन जाएगा तो यहाँ 3x² में 3 इधर जाएगा 36, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा 9x² प्लस 36 माइनस तो 12x² माइनस 36 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x² माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x² की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस √3 के बराबर आ जाएगी। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस √3 के बराबर है तो x की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू एक बार 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3√3 माइनस 6/√3। और ऐसे ही अगर माइनस वाली वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू ये है तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो y की भी दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक ये मिल जाएगी एक मिल जाएगी। तो अगर प्लस हमने रखा है 20.7 प्लस हमने रखा है तो आ जाएगी √3, माइनस 2√3 और एक आ जाएगी माइनस √3, -3 माइनस 2√3। तो दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से निकलेंगे। पहले हमने a b = AC कर लिया, a b = BC जो इक्वेशन मिल गया, उन दो इक्वेशन से हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। क्वेश्चन ये है कि जो पॉइंट्स हैं 0, 3, 0, -3, तो उन पॉइंट्स के सेट का इक्वेशन हमको बताना है जिनके डिस्टेंस का सम 8 हो। तो हमने सपोज किया पॉइंट हमारा P जो है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। अब एक पॉइंट हमारा हो गया 0, 3 और एक पॉइंट हमारा हो गया 0, -3। अगर इसे A ले लें, इसे B ले लें तो दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA प्लस BB जो है वो 8 के बराबर है। दोनों से डिस्टेंस का सम 8 है तो PA प्लस BB 8 के बराबर। PA की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगी, √x² प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। PB की वैल्यू x² प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इसका रूट, ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। हम क्या करते हैं, एक को इधर ले आते हैं तो आ जाएगा स्क्वायर कर लेते हैं
इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 12y प्लस 64, इसको इधर ले आते हैं 16 अंडर रूट ये इधर आया तो 612y प्लस 64, ये वाला इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर देते फिर से, स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर 16 तो एक्स स्क्वायर, ये वो होगा वाई स्क्वायर तो 16 वाई स्क्वायर, ये 9 तो 16 9 या 144 प्लस 6y तो 6 का यहाँ 16 हो जाएगा 96y। तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, ये 9 जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 7y स्क्वायर, और 144 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही जो है हमारा हो जाएगा गिवन इक्वेशन हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे मेन चीज समझना है कि पहले तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये लगा दिया, और सॉल्व करने की इसकी सबसे मेन क्या सॉल्व करने की टेक्निक, तो ऐसा नहीं सीधे इसका स्क्वायर करिए, एक रूट को इधर भेज दीजिए, तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो गए, सिंपल यहाँ लीनियर का बना, ये यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा हुआ, जब ये देखिए फिर से स्क्वायर जो भी बचा दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन। तो क्वेश्चन समझने के साथ साथ ये चीज भी जानना जरूरी कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे।